जय हिंद दोस्तों। आज 13 सितंबर बहुत अहम दिन है, जिस दिन दुनिया भर में एक दिवस है जो मनाया जाता है और वो है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे दिवस के नाम से। एक इंसान आम जिंदगी में हो या स्पोर्ट्स में, ये बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड के बारे में हम जानें। जिंदगी हर इंसान की बेहद ज़रूरी है और उसकी ज़िंदगी में बार बार कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह के हादसे उसके सामने आते हैं। मैं समझता हूं कि हर इंसान यकीनन इसके बारे में जाने, लेकिन हर भारतीय के लिए तो ज़रूरी है कि वो इसे जाने। श्री रामचंद्र जी से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि सबसे पुण्य का कार्य क्या है, तो आपने जवाब दिया कि एक मानव, एक इंसान की जीवन की रक्षा। पूछने वाले ने फिर पूछा कि सबसे घृणा भरे या पाप का कार्य कौन सा है, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा वो है एक मानव, एक इंसान की हत्या, उसको नुकसान पहुंचाना। दोस्तों, इस देश में बड़ी एक तादाद हमारी है, बड़े आदर और सम्मान से हम श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी इस शिक्षा की तरफ कभी गौर किया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में जो आप पे उतरा, उस कुरान ने हमें हुक्म दिया, मन क़तल नफ्सिन बेगैर नफ्सिन व फसदिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिस शख्स ने किसी नाहक को एक को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और अगर हमने किसी एक मानव की, किसी एक इंसान की जिंदगी बचाई, तो हमने तमाम इंसानों को बचा लिया। मालूम हुआ कि इंसान की जिंदगी बड़ी अहम है। हम आज दौड़ते हुए, बहुत तेज चलते हुए संसार में देखें तो दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। इसलिए हम तैयार रहें कि हम दिमागी तौर पर कब किसके जीवन बचाने के लिए काम आ सकते हैं। तो सुरक्षा का जब तक तसव्वुर, सुरक्षा का जब तक एक पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगी, हम किसी की मदद नहीं कर सकते। आप सोचिए कि अक्सर दुर्घटनाओं में क्या होता है, या एक्सीडेंट हुआ तो कोई खुले हुआ घाव होगा, खुली हुई चोट लगेगी। ये एक आम जिंदगी की है, लेकिन यही चोट खेल के मैदान में भी लगती है। तो मालूम हुआ कि खेल के एक्सपर्टों के लिए भी जरूरी है कि वो भी इस फर्स्ट एड के लिए तैयार रहें। या कोई बन चोट होगी, कोई बीमारी, कोई दर्द, किसी से तकलीफ इतनी बढ़ गई होगी कि उसके दर्द को राहत देने के लिए हम कुछ करें। और तीसरी चीज नजर आती है कि इंसान बेहोश हो जाता है, और अगर ये बेहोशी लगातार रही और इसमें राहत नहीं दी गई, इसका इलाज नहीं किया गया, तो इसमें मृत्यु भी हो जाती है। ये 3 पॉइंट हमें नजर आते हैं, या तो खुला हुआ घाव होगा, या फिर कोई दर्द होगा, या फिर बेहोशी होगी। तो हमें यह सीखना है कि किसी की चोट अगर ओपन घाव है तो कैसे उसे उस समय तक न बढ़ने दें जब तक कि उसका एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ना आ जाएं, या जब तक उसे अस्पताल में ना पहुंचा दें। तो इसके लिए इस विधि को हम सीखें। दूसरी है कि दर्द, अगर किसी का दर्द बढ़ रहा है तो उसे कैसे वक्ती तौर पर रोका जा सकता है। इसके बहुत तरीके हैं, हमें चाहिए कि इसको बड़ा परम अपना कर्तव्य समझ के सीखें। और तीसरा, बेहोशी की हालत में कोई है तो क्यों है, उसकी कंडीशन क्या है वो जाने। लेकिन हमें उससे पहले खुद के लिए एक तैयारी करना पड़ेगी। मैं 3 पॉइंट रख रहा हूं अपनी तैयारी के लिए। हर भारतीय को चाहिए कि आज इसको अपने लिए सुनिश्चित करे, अपने लिए तय करे। नंबर 1, जो सबसे पहली चीज है, शांत दिमाग करें। आप किसी जगह एक्सीडेंट देखें, घबराएं नहीं, बल्कि पीसफुल तरीके से अपने दिमाग को शांत रखें। और हम चूंकि धर्म प्रधान देश के वासी हैं, पूजा का अर्थ यही है
पूजा पाठ हमें सिखाती यही है, नमाज हमें पीस सिखाती है, हम पूजा करते हैं हमें पीस सिखाती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि पीसफुल माइंड करें। दूसरी बड़ी अहम चीज़ कि फौरन मदद लेने में हिचके नहीं। हमारे अंदर कभी कभी हेजिटेशन होता है, हम क्यों किसी से मदद लें। याद रखिए, अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट है कि हमें हॉस्पिटल ले जाना है तो एम्बुलेंस लेने में हमें मदद लेनी होगी। अगर कहीं आग लग गई तब हमें फायर ब्रिगेड की मदद लेनी होगी। गोया कि कुछ भी हो, लेकिन हमें चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से जहां कहीं भी हमें मदद लेनी है तो हम फौरन आगे बढ़ें, या तो किसी को भेजें या खुद का संपर्क करके मदद लें। और तीसरी बड़ी अहम चीज, खुद को सुरक्षित रखें। हम कभी कभी सहायता करने मदद करने में इतने एक्साइट हो जाते हैं कि अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं। जरा गौर कीजिए, सड़क के एक किनारे पर कोई एक्सीडेंट हुआ, आप बचाने के लिए दौड़ पड़े। अगर आपने ये ना देखा कि सड़क पे कितना ट्रैफिक है तो आपका खुद एक्सीडेंट हो सकता है, आप खुद उसके दायरे में आ सकते हैं। इसलिए इन 3 पॉइंट का बड़ा ध्यान रखिए। पहला, शांत दिमाग। दूसरा, सहायता लेने में झिझक नहीं होना। और तीसरा, अपनी सुरक्षा करना। और अपनी सुरक्षा के बाद हमें क्या करना है, हमें उस सिचुएशन को देखना है। और इसके लिए हमें सबसे बड़ी तैयारी है कि हम एयर को जानें, यानी हम ये देखें कि वहां पर माहौल जो है, एयरवे कहलाता है ये, कि आसपास का जो माहौल है, अगर घुटन की वजह से किसी कोई दुर्घटना हुई है तो वहां हवा का माहौल बनाएं। हवा अगर हमने देख ली तो हम ये देखें कि उसकी ब्रीदिंग क्या हो रही है। इसे ABC कहते हैं। ABC, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। यानी उस व्यक्ति का हवा की तो जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन आ रही है कि नहीं, उसकी ब्रीदिंग ठीक है कि नहीं, तो ब्रीथ चेक करना भी हम सीखें। ये नॉर्मल हर इंसान को सीखना चाहिए। और हमारा सर्कुलेशन यानी हमारी हार्ट बीट कैसे चल रही है, और उसके लिए हम जानते हैं कि इसके लिए स्पेशल एक ट्रेनिंग होती है, छोटी सी ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग सीख सकते हैं। CPR कैसे हम चेस्ट को दबाकर उसको सांस दे सकते हैं, उसको वापस हम ला सकते हैं, हम इसको सीखें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बेहोश हो गया है उस बेहोशी की हालत को बढ़ने न दें, बल्कि जब तक एक्सपर्ट आए, जब तक हम हॉस्पिटल जाएं, जब तक डॉक्टर आए, उसे कैसे होश में ला सकते हैं इसका प्रयत्न करें। और प्रयत्न जब भी करेंगे जब हम सीखें। ये तीनों चीज़ें हमारे ग्राउंड पर भी काम आती हैं और इस समाज में भी काम आती हैं। सोचिए कि अगर हमने एक शख्स की भी अगर जान बचा ली अपनी वजह से, अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से, तो श्री रामचंद्र जी की भाषा में वो सबसे पुण्य का काम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाले कुरान ने कहा कि फिर उसने इंसानियत को बचा लिया। आइए आज के दिन को हम ये सोचकर बनाएं, हम अपने से प्रण करें, अपने आप से एक वायदा करें, और वायदा ये करें कि हम एक दूसरे के लिए सुरक्षा मुहैया कराने का जरिया बनेंगे। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है और एक इंसान दूसरे इंसान की सुरक्षा का कवच है। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन हम अपने आप से प्रण लेने का दिन बनाएंगे और पूरे साल दूसरों की सहायता में गुजारेंगे, तो यकीनन हमारा जीवन सफल होगा। जय हिंद।